आपका प्रश्न है कि जो उपनयन संस्कार होता है, जिसको कि यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है या जिसको कि जनेऊ धारण करना भी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है? और यदि ये संस्कार ही है जो कि जैसे सनातन धर्म में षोडश संस्कारों में से एक है, तो हर कोई इसका अधिकारी क्यों नहीं है? पहले मैं एक सरल सी बात बता देना चाहता हूं। जैसे एक संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, उसमें क्या होता है कि लड़की जो होती है, जब उसके केश बहुत लंबे हो जाते हैं तो एक संस्कार होता है कि वो अब बालों को बीच में से ऐसे वो बना सके, आधे बाल इधर आधे बाल उस तरफ। वो एक संस्कार है, मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है, उत्सव होता है। अब लड़का कहे मुझे भी वही करना है, तो उसको लव जैसे बाल चाहिए होंगे, तो संभव नहीं है। तो कुछ संस्कार जो हैं वो पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग हैं, लड़कों और लड़कियों के भिन्न भिन्न हैं। हालांकि गौर करने लायक बात यह है कि जब पूजा की जाती है तो देवता को जो षोडशोपचार में यज्ञोपवीत दिया जाता है वो देवी को भी दिया जाता है और देवता को भी दिया जाता है। अर्थात हम एक साधक को इस बात का बोध है कि ये जो अंतर है, एनाटॉमिकल जो अंतर है, वो मनुष्य का बनाया हुआ है या प्रकृति का एक दिखाने का ढंग है, परंतु जो देव हैं वो उनसे ऊपर हैं। पुरुष या स्त्री केवल प्रोक्रिएट कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, परंतु भगवान जो है क्रिएट कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। तो प्रजनन और सृजन की जो यात्रा है वही मनुष्य की आत्मीयता को प्राप्त करने की पूर्ण यात्रा होती है। अब आपका प्रश्न है कि इस संस्कार का महत्व क्या है? तो पूर्व काल में ये जो संस्कार बनाए गए, पहला तो इसलिए था कि जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को एक उत्साह के साथ, उत्सव के साथ देखा जाए, इसलिए वो संस्कार उन्होंने बना दिए दे। चाहे वो जन्म का संस्कार हो, चाहे गर्भाधान का संस्कार हो, या कोई भी क्यों ना कर्ण वेद का संस्कार हो, या अन्नप्राशनम का संस्कार हो, अन्न खिलाने का। तो उन्होंने कहा कि यह हर चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में यदि उत्सव ना हो, यदि जीवन जीने की चाह ना हो, तो जीवन से भरकर भारी, जीवन से बढ़कर भारी बोझ कोई नहीं है। और यदि हो तो इससे ज्यादा हल्का कुछ नहीं है। ये मनुष्य को साथ में उड़ाकर ले जाता है, ना हो तो डुबा के रखता है। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि आज मेरा स्लिप में नाम निकला है तो इसलिए आज आपसे बात करनी है। बहुत दुखी हूं, जीवन जीने का मन नहीं है, मेरा जीवन जीने का मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है। और एक बात थोड़ी अलग है पर बताना चाहता हूं। इतने साल देखिए मैंने वेस्ट में काम किया और या उन लोगों के साथ, कभी मैंने वहां पे किसी को नहीं सुना आज मेरा काम करने का मन नहीं है, जीवन से दुखी हूं या काम नहीं करना चाहता। इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति यही कहता है। तो क्या चाहते हो भैया, मतलब क्या करना है फिर अगर नहीं काम करना? तो शिष्य ने कहा मेरा काम करने का मन नहीं है, जीवन जीने का मन नहीं है, जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है। गुरु ने कहा तुम थोड़ा सा चैन की सांस लो, बहुत गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाता हूं। उसने कहा गुरुजी 2 मिनट हो जाएंगे तब तक। गुरु ने कोई बात नहीं, मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो गुरु उसके लिए शिकंजी जो है बना के ले आता है।
तो गुरु उसके लिए शिकंजी जो है बना के ले आता है और पियो, शांत हो जाओ, गर्मी बहुत है। वो एक घूंट लेता है तो गुरु पूछता है कैसा लगा? गुरु जी आपने बनाया अच्छा ही है, थोड़ा नमक ज्यादा है। तो गुरु ने कहा लाओ इसको मैं फेंक देता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा बनाता हूं। अरे नहीं नहीं गुरु जी, फेंकने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा नमक ज्यादा है बस, तो इसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, थोड़ा पानी और डाल देंगे, ठीक हो जाएगा। तो फिर जीवन फेंकने की बात क्यों करते हो? गुरु ने कहा जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं वो भी किसी पेय पदार्थ में थोड़ा सा नमक अधिक पड़ा हुआ है, ठीक हो सकता है, बजाय की कि जीवन को ही फेंक देना है कि ये जीने लायक नहीं है, सब लोग बेकार हैं, दुनिया बेकार है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, कोई मेरी अच्छाई को देखता नहीं, इत्यादि इत्यादि। अब जब उत्सव के भाव में हर पड़ाव को जब एक सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो वो एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है आपके लिए। तो द्विज कहा गया जिसको कि ये यज्ञोपवीत जो है धारण कर दिया गया। उस समय यज्ञोपवीत के साथ उस जो साधक को, उस बच्चे को, उस बालक को एक मंत्र की दीक्षा दी जाती थी, जो कि अधिकतर समय गायत्री मंत्र होता था। अब कुछ उस समय में, जैसे कि हर समाज में हर काल में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, इस देश में भी थी, जिसमें से कि दो मूल कमियां थी। एक जाति, जाति के नाम पर मनुष्यता का विभाजन, कि हम किसी की क्षमता के आधार पर उसको ज्ञान नहीं दे रहे, हम किसी के जन्म के आधार पर उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो कि मेरे अनुसार एक सबसे बड़ी जो भारी कहीं ना कहीं कमी रह गई वो यही रह गई। हालांकि श्री कृष्ण ने कहा भी था कि ये जो स्वभाव से जो कर्म है उससे वर्णाश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि मात्र जन्म से। अगर एक व्यक्ति लुहार है, उसके पास वो हुनर है, वो अपने बच्चे को ही देना चाहेगा वो हुनर। और जब वो कला देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल उसका जो पुत्र या बेटी है वही अधिकारी है। अगर कोई दूसरा सीखना चाहे तो सीख सके, परंतु दूसरा कोई सीखना नहीं चाहता था अधिकतर समय। लेकिन अगर कोई एक आधा सीखना चाहे तो उसको रोक दिया जाता था कि तुम इस जाति के नहीं हो। तो ये कमी थी, जो कमी चलती रही, जो कमी गवर्नेंस से फिक्स होनी चाहिए थी, जो एक सरकारी व्यवस्था से ठीक होनी चाहिए थी, उसका खूब लाभ उठाया जब बाहर से दूसरे धर्मों के लोग इस देश में आए। उन्होंने कहा इनको तो तोड़ना आसान ही बहुत है, ये पहले ही डिवाइडेड हैं। सन त्सू ने कहा था, चाइनीज जो दार्शनिक हुए, कि बहुत बड़े किसी समूह को आपको चलाना हो या बहुत छोटे, दोनों के सिद्धांत बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल समान हैं। बड़े समूह को तोड़कर छोटा कर लो और छोटे छोटे समूह को चलाओ। तो बाहर के जो दूसरे धर्म के लोग आए, मिशनरीज आए और दूसरे, उन्होंने देखा ये तो तोड़ना आसान ही बहुत है। जो वर्ण व्यवस्था सरकार को ठीक करनी चाहिए थी कि ये गैर कानूनी है मान लीजिए, वो करने की बजाय हमने धर्माधिकारियों के हाथ में ही छोड़ दिया, जिससे कि उन्होंने कहा है तो बड़ा आसानी से यहां धर्म परिवर्तन हो सकता है, और हुआ भी। दूसरी कमी यह निकली, जिसमें कि हालांकि भारत अपने आप में बहुत आगे था दूसरे देशों के मुकाबले में, फिर भी कहीं ना कहीं पीछे ही था। वो था कि हमने जो ज्ञान है वो रोक लिया लड़के और लड़की में भेद करते हुए, कि लड़की को यज्ञोपवीत की नहीं आवश्यकता एक चीज है, परंतु यदि लड़की धारण करना चाहे तो उसको रोका जाए, ये एक दूसरी चीज है। और वो मेरे अनुसार दो
कमियां थी उस समाज में, जिसको कि हमको मेरे अनुरूप डिफेंड नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि वो कमियां थी, उनको हम अब ठीक करेंगे। तो जनेयू में अलग अलग स्ट्रैंड्स रहते थे, धागे रहते थे, उनमें गांठ लगा दी जाती थी। अब उस पर देखिए बहुत कुछ बोला गया है कि वो 3 अवस्थाओं के घोतक हैं या वो 4 उनके प्रतिनिधि हैं। मेरे अनुसार वो सब बाद में बनाई गई बातें हैं। मुझे नहीं लगता जब किसी ने 4 धागे ऐसे करके डाले होंगे और उसमें 3 गांठ लगाई होगी, उसको बोलेगा बेटा इससे तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। एक 8 वर्ष के बालक को या 7 वर्ष के बालक को या 12 वर्ष के बालक को कुछ भी नहीं पता उस समय, परंतु वो व्यवस्था बनाई गई एक कमिटमेंट के लिए। नहीं तो आज तक जो हिंदू है खास करके, वो पूरे जीवन भारतवर्ष से बाहर निकलते ही बेचारा अपने चिन्ह छुपाता फिरता है। उसको इतना कमजोर है वो व्यक्ति, वो चाहता नहीं कि वो इतना सा भी अलग लगे कहीं पर भी, उसको शर्म आती है। परंतु जो यज्ञोपवीत था उसके 2 कारण थे। जब आप पूजा कर रहे हो तो यह कोई बहुत गौरवान्वित करने वाला कारण नहीं है, परंतु यह था और हमारे देश के कई भागों में आज भी है। जब आप पूजा कर रहे हो, आप ऊपर कुछ वस्त्र नहीं धारण करोगे। यज्ञोपवीत देखेगा, उससे पता चल जाएगा आपकी जाति क्या है, कि आपको कितना आगे तक लाना है, कितना पीछे रखना है। परंतु दूसरा, यह गर्व की भी बात होती थी और एक कमिटमेंट की बात होती थी कि मैंने यज्ञोपवीत धारण किया है, इसलिए मैं विद्या अध्ययन में अपने आप को समर्पित हूं, कि अभी मैं ब्रह्मचारी हूं। विवाह के समय थोड़ा बदल जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या यज्ञोपवीत संस्कार आज के समय में होना चाहिए या नहीं? धर्म जो है संस्कृति से भिन्न नहीं होता और संस्कृति जो है धर्म से भिन्न नहीं होती। जब आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले शहरों के नाम बदलने शुरू हुए भारतवर्ष में, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मुझे लगा कि ये सरकार किस पछड़े में पड़ी हुई है। हमारे देश में अराजकता है, गरीबी है, रोग है, भूखमरी है, और उसकी बजाय हम अपने शहरों के नाम बदल रहे हैं। परंतु यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये अपने आप में कितनी विलक्षण और महत्वपूर्ण बात है। वो नाम हमारे थे ही नहीं, वो नाम हमारी पहचान का हिस्सा नहीं थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ है, न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया के एब्रिजिनीज थे, जो पहले से वहां पर विद्यमान थे, जो कॉकेशियन पीपल आए जो यूरोप से, उन्होंने जब उसको कर लिया, सारे नाम बदल दिए गए। पर वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा ये नाम हमारे नहीं हैं। नाम मनुष्य की पहचान होती है, एक संस्कृति की पहचान है, कि हमें हमारे नाम जो हैं वापस चाहिए। तो वो नाम वापस मिलने शुरू हो गए। तो अब प्रश्न है कि क्या उपनयन संस्कार आज के समय में होना चाहिए? तो यदि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, यदि इस सभ्यता को जीवित रहना है, तो कुछ संस्कारों को तो जीवित रहना होगा। क्या वो उपनयन ही है या वो कोई और है, ये विचार करने वाली बात है। सबका इस पर मत जो है भिन्न हो सकता है। यही हमारा उत्तर है।